This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। कल के दिन इतने बड़े अपमूव होने के बाद आज के दिन वो अपमूव फेडअप होता हुआ दिख रहा है। क्या बनेगा ब्लैक फ्राइडे, इतने बड़े गिफ्ट डाउन शो होना गिफ्ट निफ्टी में, और क्या डाटा भी उसके अकॉर्डिंगली आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज के दिन चाल क्या रहेगा स्मार्ट मनी का, और रिटेलर क्या करके गया है, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को दोस्तों कल के दिन यार 20 लाइक टारगेट हम बच गए। 350 लाइक मैंने कहा था, स्मैश कीजिए 350 लाइक, क्योंकि एवरी डे दोस्तों जो हम चार्ट बना रहे हैं वो बन रहा है। तो ये वीडियो को तो यार मैं अपसेट हो जाऊंगा। फिर प्लीज 350 लाइक कर लीजिए। और लर्निंग के लिए अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो अभी के अभी आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं बता देना चाहता हूं, हमेशा मैं आपको बता दूंगा कि चार्ट कैसे बन सकता है दोस्तों। और कल के दिन जो मैं आपको सपोर्ट दिया था, फाइनल सपोर्ट जैसे क्लियरली कहा था 25,150 निफ्टी में, फाइनल रेजिस्टेंस कहा था 25,300, लाइव मार्केट में 11:07 पे सपोर्ट तो टच भी नहीं किया। लेकिन जब रेजिस्टेंस टूटा आप देख सकते हैं क्या हुआ है। मतलब 11:07 पे कहा और रेजिस्टेंस टूटा 12:45 पे, और क्लीन दोस्तों 150 पॉइंट का अपमूव निफ्टी में। तो यार इसीलिए मैं कहता हूं जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। और कल का चार्ट जो हमने प्रेडिक्ट किया था, मैंने क्लियरली आप देख सकते हैं कल का वीडियो। ये वीडियो मतलब लाइक मॉर्निंग का वीडियो अगर आप देख रहे हैं ना, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आप मिस कर नहीं सकते। कल के दिन ये वाले वीडियो पे मैंने जो जो कहा था कि लेट ओपनिंग होगा मार्केट, एंड देन कहीं ना कहीं फॉल होगा, एक डिप लेगा, एंड 1 घंटा कहीं ना कहीं थोड़ा साइडेज होगा, चॉपी रहेगा, एंड फिर ऊपर की तरफ जाएगा, वही हुआ है। तो पूरा चार्ट मतलब मैं ड्रॉ करके आपको दे दिया था। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए दोस्तों इवनिंग का वीडियो कभी मत मिस करना, क्योंकि वो देखने के बाद ही आप ये वाला वीडियो देखिए तो परफेक्ट आप मैच कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है अभी तो कमेंट करके बता दीजिए। गिव अप होगा, गिव डाउन होगा, उस हिसाब से मैं आपको एडवाइस करूंगा, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा। तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ग्लोबल मार्केट की अगर बात करूं, क्या हालचाल है ग्लोबल मार्केट में बॉस, थोड़ा सा सेंटीमेंट तो डाउन है। डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे 110 पॉइंट डाउन, एंड देन नेस्डेक वगैरह 166 पॉइंट डाउन था। तो कहीं ना कहीं यूएस मार्केट थोड़ा डाउन है, यूरोपियन मार्केट भी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन में कहूंगा। और एशियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, कल के दिन लाइक इवनिंग पे 200 पॉइंट डाउन दिखा रहा था, फिर रिकवर हुआ और अभी 60 पॉइंट का गिफ्ट डाउन दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। वो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट देखेंगे आज के दिन, देखते हैं। अब देखो बंद तो भाई थोड़ा सा अपमूव देके ही हुआ है गिफ्ट निफ्टी 60 पॉइंट। अभी के हिसाब से अगर मैं आपको कहूं तो आज के दिन गिफ्ट निफ्टी जिस तरीके से दिखा रहा है ना, ओपनिंग जो है आज का मार्केट का स्लाइटली गिफ्ट डाउन टाइप का हो सकता है। बाकी लाइक 7 बजे के बाद कंफर्म पता चलेगा गिफ्ट निफ्टी क्या सो हो रहा है। बट कहीं ना कहीं दोस्तों अभी के हिसाब से स्लाइटली गिफ्ट डाउन ओपनिंग हो सकता है। चलते हैं एफआईआई डाटा की तरफ। सबसे पहले एफआईआई केस मार्केट में कल के दिन सेल करके गए हैं, बट वॉल्यूम 2 दिन से कम हो चुका है। -393 करोड़ का सेलिंग करके गए। उससे पहले लाइक अगर आप देखोगे कल के दिन 480 करोड़ का बाइंग करके गए थे। उससे पहले बड़े बड़े सेलिंग कर रहे थे भाई इस केस मार्केट में, 3000 करोड़, 4000 करोड़, लाइक 2500 करोड़। आई थिंक बजट आ रहा है, इसके लिए दोस्तों वेट किए हैं। ये 3000 लाइक 393 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ कल के दिन सेलिंग करके गए हैं। ये मेन डाटा है दोस्तों, यहां से गेम चालू होता है। सबसे पहला पॉइंट, डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन पे एफआईआई कल के दिन क्या करके गए हैं। देखिए ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप देखोगे तो एफआईआई कॉल चेंज -42। जी हाँ, आपको हंसी आएगा क्या, आप बोलोगे फिर से आप सुनाओ। हाँ, सिर्फ 42 लॉट कॉल सेल करके गए हैं एफआईआई, सिर्फ 42 लॉट। पता नहीं भाई इसको क्या मूड नहीं था कल के दिन, या फिर कॉल, इतने बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होने के बाद भी सिर्फ 42 लॉट। कुछ तो इज्जत रखो यार अपना। क्योंकि अगर आप पीछे देखोगे तो भाई 27,000 लॉट, उसके पीछे देखोगे तो 77,000 लॉट बाय कर रहे हैं, उसके पीछे देखोगे 55,000 लॉट सेल कर रहे हैं। लेकिन कल के दिन सिर्फ 42 लॉट कॉल सेल किए हैं। और एफआईआई पुट चेंज अगर आप देखोगे, ये अच्छा किए हैं -23,070, यानी कि दोस्तों 23,070 लॉट पुट को सेल किए हैं। यानी कि ऑप्शन सेगमेंट में एफआईआई क्या कर लिया कि थोड़ा 42 लॉट कॉल बाय कर लिया, जिसका कुछ भी वैल्यू नहीं, कुछ सेंस नहीं है दोस्तों, उसको हम हटा देते हैं। कॉल को सॉरी सेल कर लिया तो कोई सेंस नहीं है। 42 लॉट कॉल तो यार रिटेलर सेल कर देता है उससे ज्यादा। और कहीं ना कहीं जो पुट सेल किया है एफआईआई वो 23,000 लॉट सेल किया, यानी कि
कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सेगमेंट में तो सेंटिमेंट बुलिश बना, इसीलिए फाइनल वर्डिक्ट भी अगर आप देखोगे 29 जनवरी थर्सडे नेट बुलिश आया है दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप फाइनल वर्डिक्ट देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में। फ्यूचर में ऐसे गेम किए हैं ना, हालत खराब। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे एफआईआई क्या गेम किए हैं भाई, कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं, लेकिन धमाकेदार कंफ्यूजन। कैसे? एफआईआई निफ्टी फ्यूचर अगर आप देखोगे 29 जनवरी थर्सडे का, कल के दिन का एफआईआई निफ्टी फ्यूचर, अब देखिए साइड में क्या लिखा है, -2515 करोड़, 2500 करोड़ का निफ्टी का जो फ्यूचर सेगमेंट रहता है वहां पे एफआईआई सेल किए हैं। एफआईआई बैंक निफ्टी फ्यूचर 694 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाय किए हैं। और अदर इंडेक्स फ्यूचर जो नेक्स्ट निफ्टी 50, मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, वहां पे 57 करोड़ का बाइंग किए हैं। यानी कि दोस्तों एफआईआई इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है, निफ्टी को फुल टारगेट, मतलब भयानक टारगेट किए भाई, 2500 करोड़ का निफ्टी के फ्यूचर में सेलिंग करना। लेकिन भाई गेम खेल दिया कि निफ्टी को आज के दिन हम गिराएंगे, लेकिन बैंक निफ्टी को गिराने नहीं देंगे अच्छे से, क्योंकि वहां पे 694 करोड़ का कहीं ना कहीं दोस्तों फ्यूचर बाइंग किए हैं, एंड बाकी अदर इंडेक्स ने भी। तो एफआईआई का चार्ट कैसे बन रहा है अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो ऑप्शन सेगमेंट में पुट सेल किए हैं, डाटा बन रहा है उसका बुलिश। बैंक निफ्टी अदर इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं दोस्तों बाइंग किए हैं, बैंक निफ्टी में अच्छा खासा ऑलमोस्ट 700 करोड़ का फ्यूचर बाइंग किए हैं, बुलिश। लेकिन एक जो टेंशन वाली बात है वो एफआईआई दोस्तों निफ्टी फ्यूचर में भयानक सेलिंग किए हैं, तो डाटा बन रहा है बियरिश। तो एफआईआई का क्या बन रहा है दोस्तों, मैं कहूंगा 60% कहीं ना कहीं डाउन साइड, 60% बियरिश बन रहा है। और जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में बाइंग किए हैं, पुट सेल कर लिया, वो सब देख के दोस्तों कहीं ना कहीं 40% उनका डाटा जो है वो बुलिश साइड भी है। क्लियर हो गया दोस्तों पहला पॉइंट। प्रोस क्या करके गए हैं वो देखेंगे अभी। देखिए प्रोस यानी कि एचएनआई जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रहते हैं, डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। देखिए इंडेक्स ऑप्शन के सेगमेंट में पहला पॉइंट कि भाई प्रोस क्या करके गए हैं। प्रोस दोस्तों अगर आप देखोगे 29 जनवरी थर्सडे, प्रोस कॉल चेंज अगर आप देखोगे तो 1.05 लाख 1,05,000 लॉट प्रोस कॉल से बाय करके गए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो, मैं अगेन रिपीट करता हूं। डेली प्रोस बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन 29 जनवरी थर्सडे आप देख सकते हैं। प्रोस कॉल में क्या करके गए हैं भाई, सीधी बात है, चलो राउंड नंबर लेते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता, राउंड नंबर ले लेते हैं। प्रोस कॉल 1,00,000 लॉट बाय करके गए, यानी कि प्रोस का व्यू क्या है, मार्केट को मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। पुट भी बाय किए हैं, बट पुट कॉल के मुकाबले दोस्तों बहुत कम बाय किए हैं। अगर आप देखोगे प्रोस पुट चेंज सिर्फ 10,300 लॉट प्रोस पुट बाय किए हैं, लेकिन उसके खिलाफ दोस्तों प्रोस कॉल उससे मतलब कहीं ना कहीं 10 गुना ज्यादा बाय करके गए हैं। 1,05,000 1.5 लाख लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोस कॉल बाय करके गए हैं। तो प्रोस का ऑप्शन डाटा तो क्लियरली बुलिश है। बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों, हाँ एफआईआई का सॉरी प्रोस का ऑप्शन डाटा क्लियरली बुलिश है। एफआईआई का भी ऑप्शन डाटा अगर देखो बुलिश था, बट एफआईआई ऑप्शन पे अगर आप देखोगे सिर्फ 23,000 पुट सेल करके गए हैं। बट एफआईआई से ज्यादा एग्रेसिव दोस्तों प्रोस दिख रहे हैं, क्योंकि वो 1,00,000 लॉट कहीं ना कहीं कॉल बाय करके गए हैं। बट प्रोस का अगर आप फ्यूचर में देखोगे तो गेम हो गया। डेली प्रोस बाय सेलिंग इंडेक्स फ्यूचर, प्रोस फ्यूचर पे 9,000 लॉट कहीं ना कहीं सेल करके गए हैं भाई। तो प्रोस का चार्ट क्या बन रहा है दोस्तों, प्रोस का चार्ट बन रहा है 50-50, यानी कि एक्सट्रीमली बुलिश पोजीशन इन ऑप्शन सेगमेंट एंड एक्सट्रीमली बियरिश पोजीशन इन फ्यूचर सेगमेंट। तो दोस्तों प्रोस 50% कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश है, और 50% कहीं ना कहीं मैं कहूंगा फ्यूचर सेगमेंट में बियरिश है। जैसे ऑप्शन पे कॉल भर भर के बाय करके गए और फ्यूचर भर भर के सेल करके गए। ठीक है, रिटेलर क्या करके गए हैं वो देखते हैं, उसके बाद देखेंगे चार्ट कैसे बनेगा। डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, क्लाइंट इंडेक्स ऑप्शन पे क्या करके गया है 29 जनवरी थर्सडे, क्लाइंट कॉल चेंज भर भर के कॉल सेल करके गया है रिटेलर बिंदास 1.05 लाख। यानी कि इंटरेस्टिंग डाटा देखिए यार, मजेदार डाटा। क्लाइंट कॉल चेंज आप देखिए कितना, माइनस क्या लिखा है 1.05 लाख। ठीक है,
और क्लाइंट जितना रिटेलर जितना कॉल सेल किया है, रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट यार भयानक नीचे जाएगा। प्रोज अगर आप देखोगे क्लाइंट जितना एग्जैक्ट नंबर पे जितना रिटेलर कॉल सेल किया है प्रोज वो सारा कॉल आई थिंक बाय किए हैं। प्रोज का भी देखिए, प्रोज कॉल चेंज 1.05 लाख बुलिस, प्रोज कॉल बाय किए हैं 1.05 लाख लॉट, और रिटेलर कॉल को सेल किए हैं आप देख सकते हैं क्लाइंट कॉल चेंज -1.05 लाख लॉट, यानी कि रिटेलर को लग रहा है कि मार्केट खुलते ही नीचे जाएगा। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे, पुट सिर्फ और सिर्फ रिटेलर 3,737 लॉट कहीं ना कहीं दोस्तों पुट को सेल किया, यानी कि थोड़ा बुलिश है। बट क्लाइंट का ऑप्शन सेगमेंट में तो कंप्लीट व्यू बेरिश बन रहा है, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा कॉल को रिटेलर सेल करके बैठा है। फ्यूचर भी रिटेलर कहीं ना कहीं 792 लॉट है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्यूचर में इतना वॉल्यूम नहीं है रिटेलर की तरफ से। रिटेलर एक को ही टारगेट किया है कि भाई ऑप्शन को मैं भर भर के सेल करके जाऊंगा, कॉल को भर भर के सेल करके जाऊंगा। तो रिटेलर का क्या डाटा बन रहा है कि भाई पूरा पूरी दोस्तों कहीं ना कहीं कॉल को जो सेल किया है वेरिस, और जो ऑप्शन पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं पुट सेल कर दिया, और फ्यूचर थोड़ा सा सेल कर दिया। राइट राइट राइट, फ्यूचर थोड़ा सा सेल कर दिया, तो मतलब पूरा बेरिस है। रिटेलर का ओवरऑल जो डाटा है दोस्तों वो सीधी सीधी बात है बेरिस बन रहा है। तो रिटेलर को मैं दूंगा कि ठीक है, मतलब 80 to 90% कहीं ना कहीं दोस्तों बेरिस, और 20% कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बुलिस बन रहा है। बड़ा गजब का मामला है, आप बोलोगे चार्ट देख के आपको लग रहा होगा कि ये क्या, मतलब आज के दिन इतना ज्यादा कंफ्यूजन डाटा, ऊपर से गैप डाउन होगा गैप होगा, उसका चार्ट कैसे बन सकता है। वेट, सब कुछ हम डिकोड करेंगे अभी एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आज के दिन कोई किसी के साथ दोस्ती नहीं किया, सब अपना अपना अलग अलग पोजीशन लेके गए हैं। नहीं तो एफ आई आई प्रोज दोस्ती करते हैं, प्रोज रिटेलर का भी साथ मतलब डाटा मिल जाता है। आज भाई अगर आप देखोगे एफ आई एस को, जैसे बड़ा ही कंफ्यूजन, फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं उसके बाद देखेंगे चार्ट कैसे बनेगा। एफ आई एस क्या करके गए याद कीजिए, अभी मैंने कहा था कि निफ्टी फ्यूचर में 2500 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो निफ्टी को पूरा टारगेट रखें एफ आई आई, उनका व्यू बेयरिश है। जबकि बैंक निफ्टी फ्यूचर में 700 करोड़ का बाइंग करना और पुट को थोड़ा सा सेल करना, तो एफ आई एस का 60-40 बनता था। ठीक है, डाटा प्रोज का कोई टेंशन नहीं, 50% डाउन 50% अप, क्योंकि प्रोज भर भर के ऑप्शन पे कहीं ना कहीं कॉल को बाय करके गए हैं, और फ्यूचर को भर भर के सेल करके गए हैं, तो प्रोज दो तरफा रेडी है। प्रोज और एफ आई आई मतलब बोल रहे हैं कि भाई, प्रोज बोल रहा है एफ आई एस को कि भाई एक काम करो, तुम जहां जाओगे जिस तरफ जाओगे उस तरफ मैं रेडी हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। रिटेलर बोला है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं मैं तो बियरिश जाऊंगा, इसीलिए 80 to 90% रिटर्न कंप्लीटली बियरिश है। उसका ऑप्शन डाटा आप देख सकते हैं, कॉल भर भर के सेल करके गया है। ओपनिंग रिटेलर के फेवर में भी दिखा रहा है। तो चार्ट क्या बनेगा, चलिए सब कुछ मैं रिमूव कर रहा हूं दोस्तों, चार्ट क्या बनेगा देख सकते हैं। पहले गिफ्ट निफ्टी देखते हैं। देखिए कल के दिन हमारा मार्केट बंद होने के बाद दोस्तों 3:15 के बाद इस पॉइंट पे, सॉरी 3 साढ़े 3 के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी स्टेबल था। फिर अचानक से अगर आप देखोगे बहुत बढ़िया दोस्तों गिफ्ट निफ्टी में फॉल आया था, लाइक 9:20 तक तो निफ्टी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गैप डाउन शो हो रहा था। फिर रात में बंद होते होते रिकवर करते करते अच्छा खासा रिकवर कर दिया। यानी कि दोस्तों अगर ये सच बात होता, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, मतलब कल का जो अप मूव है दोस्तों हमारा मार्केट में, आपने देखा हो जो अप मूव है वो पूरा फेडअप होता हुआ दिखता आज अगर ऐसे ओपनिंग होता तो। बट एंड में जो गिफ्ट निफ्टी रिकवर किया है, देखो अभी का अभी कितना बजा है, मैं टाइम देख रहा हूँ 6:21 बजा है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग होगा 6:30 बजे के आसपास। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा मुझे नहीं पता, बट उसके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी किया है। तो आज के दिन ओपनिंग जो है, कल यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज दिया था, तो आज के दिन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। अब मार्केट खोलने के बाद दोस्तों थोड़ा ऊपर भी जा सकता है गिफ्ट निफ्टी, या फिर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे भी जा सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ओपनिंग होगा। बट अभी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ ओपनिंग आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कल इतना बड़ा जो मूव दिया है यहाँ पे, यानी कि 30 40 50 पॉइंट थोड़ा सा डाउन ओपनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या गेम होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों डाटा के अकॉर्डिंगली देखते हैं, मार्केट आज के दिन स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा। ठीक है, अब जब स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा तो क्वेश्चन मार्क ये बनेगा कि भाई फायदा किसको मिलेगा, बड़ा फायदा। आंसर है कि बड़ा फायदा तो किसको नहीं मिलने वाला। हाँ, अगर मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन खुल जाए तो रिटेलर को जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि रिटेलर भर भर के कहीं ना कहीं कॉल सेल करके गया है, 1.05 लाख लॉट कॉल सेल किया है। और नुकसान किसको दिखेगा, थोड़ा सा अगर फ्लेट टू स्लाइटली भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो नुकसान दिखेगा भाई, पहला तो प्रोस को दिखेगा, क्योंकि प्रोस कॉल बाय करके गए हैं 1.05 लाख लॉट कॉल को बाय करके गए हैं। यार कॉल बाय करना मतलब प्रीमियम पिघलता है ना, डिके होता है ना।
तो यार कहीं ना कहीं अगर मार्केट आज के दिन फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा अभी के गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली, तो कहीं ना कहीं रिटेलर को थोड़ा फायदा दिखेगा और जो प्रोज हैं खास करके उनको थोड़ा डैमेज पहुंचेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान दिखेगा। और जो इवन एफ आई आईज हैं वो भी 23,000 लॉट कहीं ना कहीं पुट को सेल करके गए हैं सो कहीं ना कहीं वहां पे उनको थोड़ा सा तो चोट पहुंचेगा। बट एफ आई को इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगा, वो 2500 करोड़ का सेलिंग भी करके गए हैं। और लाइक कहीं ना कहीं प्रोज को भी अगर आप देखोगे वो फ्यूचर में 9,000 लॉट कॉल कहीं ना कहीं फ्यूचर को सेल करके गए। तो साइकोलॉजी आज का यही बन सकता है दोस्तों। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड डे रहेगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनिए, उसके बाद लाइव मार्केट में आपको हेल्प होगा, उस हिसाब से आप व्यू बनाएंगे, मतलब उस हिसाब से आप अपना ट्रेड को देखेंगे। आज के दिन मार्केट पहला पॉइंट फ्लैट टू स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। जब स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होगा तो प्रोस को लॉस दिखेगा, थोड़ा सा रिटेलर को फायदा दिखेगा। तो प्रोज और एफ आई आई दोस्तों जैसे दो स्मार्ट मनी हमेशा साथ में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ मिलाएंगे और कहेंगे कि एक काम करो यार, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है ना। प्रोज बोलेंगे एफ आई आई भैया आज थोड़ा सा हमारा सुन लो, हमारा साथ दे दो, मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है। तो मार्केट को हम इमीडिएटली ऊपर लेके सट करके गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद ही दोस्तों इमीडिएटली एक दो कैंडल पे ऊपर लेके फट से जाते हैं। इससे होगा क्या, मार्केट अगर स्लाइडली गैप डाउन ओपनिंग होके इमीडिएटली रिकवर कर दिया, कहीं ना कहीं होता है ना, कभी कभी मार्केट खुलता है फ्लैट और बड़ा सा दोस्तों इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, इमीडिएटली रिकवर कर देता है पहला ही कैंडल। ठीक है, इस टाइप का मैं कहीं ना कहीं आज के दिन बन सकता है कि भाई मार्केट गैप डाउन, इसकी भी साइकोलॉजी बताऊंगा आपको। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके एफ आई आई प्रोज बोलेंगे, प्रोज बोलेंगे देखो एफ आई आई मेरे पास है भर भर के भाई 1.05 लाख लॉट कॉल, और एफ आई भी बोलेंगे कि भाई सही कह रहे हो मेरे पास भी है 23,000 लॉट पुट सेल। तो हम दोनों का व्यू थोड़े थोड़े मतलब बुलिश पोजीशन में तो है, खास करके प्रोज का। तो प्रोज बोलेंगे एक काम करते हैं ना, मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल रहा है ना, रिटेलर को फायदा उठाने ही नहीं देते हैं उसका, खुलते ही इमीडिएटली सट करके ऊपर खींच देते हैं पहले ही कैंडल, दो दो एक दो कैंडल तीन कैंडल पे। तो जब ऊपर की तरफ सट करके खींच देंगे दोस्तों मार्केट को, तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर ने कॉल सेल किया है वहां पे वो फंसेगा। दूसरा पॉइंट, जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर धड़ करके दोस्तों थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिकवर कर सकता है, करेगा तो सीधी बात है, लाइक कहीं ना कहीं प्रोज बोलेंगे कि भाई मेरे पास जो कॉल है ना 1.05 लाख लॉट, उसको मैं प्रॉफिट में ला दूंगा। एफ आई भी बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, 23,000 लॉट मेरे पास भी पुट सेल में है, उसको मैं प्रॉफिट में लेके आऊंगा। तो मार्केट दोस्तों थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक तीर में मैं कहता हूं हमेशा दो निशान हमेशा रहेगा उनका, कि गैप डाउन थोड़ा सा खुलते ही सट करके मार्केट को जब रिकवर कर देंगे, तो भाई एक तीर में दो निशान होगा। एक तो पहला पॉइंट, उनका जो पुट सेल में एफआईएस का पोजीशन है वहां पे वो कमाएंगे, प्रोज जो कॉल बाय किए हैं वहां पे वो फटाफट प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करेंगे, रिटेलर जो कॉल सेल किया है दोस्तों उसको वहां पे डैमेज पहुंचाएंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर है कि थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होकर आज के दिन रिकवर सट करके करेगा। उसके बाद का गेम आप देखिए, जैसे ही थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होकर ऊपर की तरफ रिकवर करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं जो दो बड़े खिलाड़ी हैं वो अपने थोड़े थोड़े जो बुलिश पोजीशन है खास करके प्रोज, वहां पे तो मतलब यहाँ पे बुक वगैरह कर देंगे प्रॉफिट इस पॉइंट पे। और जो रिटेलर है जो कॉल सेल किया है वो पैनिक में आ जाएगा और वो कहीं ना कहीं कॉल को फिर बाय करने लग जाएगा, एग्जिट करके जो कॉल को सेल किया है दोस्तों। जैसे ही वो एग्जिट करेगा, जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा और ऊपर जब स्टेबल रहेगा, इमीडिएटली एफ आई आई बोलेंगे देखो प्रोज भैया हमने तुम्हारा भी साथ दिया, अब तुम हमारा साथ दो, मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। क्योंकि एफ बोलेंगे मेरे 2500 करोड़ का लाइक कहीं ना कहीं निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग भी तो है, उसको कौन देखेगा। तो प्रो भी बोलेंगे ठीक है भाई, हमारा भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में सेलिंग है यार, 9100 लॉट का कहीं ना कहीं हमने भी फ्यूचर पे सेल किया है। तो जो मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग होके सट करके मैं कह रहा हूं ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ पे लॉजिक आपको समझ आ गया दोस्तों कि प्रोज अपना कॉल बाय किए हैं वहां पे प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करेंगे, एफ आई पुट सेल किए हैं वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे, और एफ आई आई इस बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो 694 का बाइंग किए है ना, आप देख रहे हो एफ आई बैंक निफ्टी फ्यूचर 694 करोड़ का बाइंग, वहां पे भी तो उनको कमाना है।
इसीलिए दोस्तों जो मार्केट अगर आज के दिन गेप डाउन को लेकर सेट करके ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी और भी थोड़ा स्ट्रांग दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई बाइंग किए हैं तो वहां पे भी तो उनको कहीं ना कहीं कमाना है। तो इसीलिए एफआईआई लाइक फ्लेट लाइक ओपनिंग होके लाइक स्लाइटली गेप डाउन ऊपर की तरफ सेट करके लेके जाएंगे। जितना भी उनका जिस सेगमेंट बुलिश पोजीशन है वहां पे वो कहीं ना कहीं एग्जिट करेंगे। रिटेलर जो कॉल सेल किया है वैसे भी वहां पे फंसने वाला है, वो फंसेगा, वो एग्जिट करेगा, फिर कॉल बाय करेगा। उसके बाद जैसे मैंने कहा गेप डाउन ओपनिंग ऊपर जाएंगे, सब कुछ फंसाने के बाद एफआईज बोलेंगे और प्रोज बोलेंगे हमारा जो फ्यूचर का पोजीशन था वहां पे भी तो पैसा कमाना है, इसीलिए मार्केट को नीचे लेके आएंगे दोस्तों। तो ग्राफ आज का इस टाइप का बनने का हाई पॉसिबिलिटी है। तो चलिए आज का फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल चार्ट कैसे बनेगा मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होना, फिर मार्केट को सट करके ऊपर की तरफ खींच के लेके जाना। अब क्यों किस लिए सब कुछ मैंने बता दिया। उसके बाद ये सब कुछ पहले आप में होगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नाटक करके दोस्तों, एंड देन कहीं ना कहीं फॉल आना। और जो फॉल आएगा वो किस लिए, निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग में है, रोज कहीं ना कहीं फ्यूचर में अच्छा खासा लॉट सेल किए हैं। और जब मार्केट ऊपर की तरफ सट करके जाएगा तो बैंक निफ्टी आज के दिन स्ट्रांग दिख सकता है। और जब मार्केट गिरता हुआ आपको दिखेगा तो निफ्टी खास करके टारगेट में रहेगा, निफ्टी में आज के दिन एग्रेसिव फॉल होता हुआ दिख सकता है। तो ये आज का दोस्तों ये पहला हाफ का ही ये चार्ट बनेगा और सेकेंड हाफ पे थोड़ा सा फिर से रिकवरी करता हुआ कहीं ना कहीं दिख सकता है। तो आज का चार्ट लॉजिक के हिसाब से तो ये प्रॉपर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। बाकी दोस्तों डिपेंड करता है कि भाई वर्ल्ड मार्केट का मतलब मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन कैसे बनता है ये सब कुछ, बट चार्ट आज के दिन ऐसे बनेगा। अगर चलो मान लेते हैं आज के दिन लाइक मार्केट गेप डाउन ओपनिंग हुआ और नीचे की तरफ ना सपोर्ट लेवल टूट गया, 25,298 का जो सपोर्ट लेवल था कल के दिन का टेक्निकल एनालिसिस में ही मैं कहा हूं दोस्तों, इसका ये वीडियो जरूर देखिए आप, तो अभी आप समझ जाएंगे। तो अगर सपोर्ट वगैरह टूट गया तो टारगेट में अगर गिरने वाला होगा तो निफ्टी ही रहेगा नीचे की तरफ, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो ओवरऑल व्यू आप समझ गए दोस्तों, बेरिश ही है। अब क्यों किस लिए है दोस्तों, सब कुछ आपको लॉजिक समझा दिया। बाकी अगर भाई मान लेते हैं खुला और ऊपर की तरफ गया, जो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा गैप डाउन ओपन होके रिकवर किया, उसके बाद अगर कोई बियरिश प्राइस एक्शन इस टाइप का नहीं दिखा, एम पैटर्न हो गया है फिर ऊपर की तरफ गया और लोअर लो बन रहा है स्ट्रक्चर, तब जाए गिरेगा ना। नहीं दिखा, खुला और ऊपर 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 हाई हाई बन के जा रहे हैं तो मत फंसना, तो वेट करना सेकंड हाफ के लिए। 12:30 1 बजे के बाद दोस्तों मार्केट कहीं ना कहीं गिरेगा। तो मैं अगेन क्लियर कर देता हूं, पहले हाफ में आज के दिन हाई पॉसिबिलिटी यही है कि गैप डाउन ओपन होकर सेट करके रिकवर करना, इमीडिएटली थोड़ा सा कंसल्ट करके फिर से ऐसे गिरना। और गलती से अगर मैं कह रहा हूं आज के दिन कहीं ना कहीं ओपनिंग हो गया, देखो ओपनिंग हो गया गिफ्ट निफ्टी, वीडियो बनाते बनाते ही 6:30 हो गया, 6:30 हो गया, देखो ओपनिंग हो रहा है गिफ्ट निफ्टी, अब ऊपर जा रहा है थोड़ा सा। तो भाई अगर आज गैप डाउन वगैरह नहीं हुआ, लेट ही ओपनिंग हुआ, तो भी व्यू सेम रहेगा, ऊपर की तरफ थोड़ा जाना है फिर थोड़ा सा आइडिया दो के एंड देन कहीं ना कहीं फंसाना है, नीचे गिरना है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों पूरा का पूरा। या फिर अगर पहला आप ऊपर चला भी गया और कंसिडर कर रहे हैं तो सेकंड आप मार्केट फॉल करेगा, फॉल करते टाइम निफ्टी टारगेट में रहेगा। तो क्लियर हो गया सब कुछ। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में, बजट स्पेशल 2 वीडियो आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।